आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी एमटीएस की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि पेलाग्रा जो रोग है किसकी कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा रोग जो है ना, नियासिन की कमी के कारण होता है। रोग पेलाग्रा जो है ये नियासिन की कमी के कारण होता है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नियासिन का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन का विटामिन B3 जो है ना, ये नियासिन का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद कर दी थी। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की जो प्रथा थी वो बंद कर दी थी। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना कि अकबर ने झरोखा दर्शन की जो शुरुआत है वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा को अंधविश्वास और इस्लाम के खिलाफ मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। अकबर मुगल सम्राट के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु वर्ष 1707 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से देखिए कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप इस पीडीएफ के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल सम्राट के शासनकाल को माना जाता है, जैसे कि अकबर हो गया। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव जो था वो समाप्त कर दिया था। तो जो सारे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन फैक्ट को एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अच्छा, मृदगम से कौन संबंधित है। पलक्कड़ मणि अय्यर, TR मूर्ति, गुरुवयूर दोरई स्वामी, कराईकुडी R मणि और उमयालपुरम शिवरामन। पूरा नाम इनका है उमयालपुरम शिवरामन। बेल्लूर A रामभद्रन, वेवलीकारा कृष्णन कुट्टी नायर, ये मृदगम से संबंधित हैं। अगर हम सितार की बात करें, पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खान, विलायत खान, उमा शंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी, रईस खान, हरिशंकर भट्टाचार्य, बुद्धादित्य मुखर्जी, अब्दुल हलीम जाफर खान, ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। सरोद की अगर हम बात करें, अमजद अली खान, अली अकबर खान, राजीव तारानाथ, ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। वायलिन की अगर मैं बात करूं, वीजी जोग, लालगुड़ी जयरामन, TN कृष्णन, यहूदी मेनुहिन, MS गोपाल कृष्णन, कुन्नुमुड़ी वैद्यनाथन, कल्याण कृष्ण भगवतार, L सुब्रमण्यम, चंद्रिया कत्था देवी, गजानन राव जोशी हिंदुस्तानी, जुबिन मेहता, ये सभी जो हैं वायलिन से संबंधित हैं। संतूर की बात करें अगर हम, शिव कुमार शर्मा, ये क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है, शिव कुमार शर्मा पर। शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन शोपोरी, ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। बांसुरी की अगर हम बात करें तो बांसुरी से कौन संबंधित हैं, N रमानी, हरिप्रसाद चौरसिया, TR मालिंगम, पन्नालाल घोष, TS शंकरन, शिकल सिस्टर्स, ये बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। मैंडोलिन की अगर मैं बात करूं, U श्रीनिवास, S बाल मुरली कृष्ण, ये मैंडोलिन से संबंधित हैं। पियानो से सुरजीत चटर्जी, कैखोश शाहपुर जी, सोराबजी, ये जो है पियानो से संबंधित है। ठीक है, तो कौन किससे संबंधित है इन्हें आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से यह मान के चलिए 2 प्रश्न तो आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। शहनाई की अगर हम बात करें, बिस्मिल्लाह खां होगा, जैसे कि बागेश्वरी गमर, बड़े गुलाम अली, ये शहनाई से संबंधित हैं।
तबला से कौन संबंध है? अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, शंकर घोष, अवध मिस्त्री, रिम्बा शिवा, शंता प्रसाद, शेख दाऊद, शराफत अहमद खान, किशन महाराज अहमद, तिरकुबा, पंडित समता प्रसाद, ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला था? भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है ना इंग्लैंड के साथ में खेला था। देश का पहला टेस्ट मैच वर्ष 1933 में भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। भारत की कप्तानी CK नायडू द्वारा, इंग्लैंड की कप्तानी बॉडी लाइन रणनीति के बदनाम जॉर्डन द्वारा की गई थी। इंग्लैंड ने 9 विकेट से जीत जो है वो दर्ज की थी। भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन बॉम्बे जिमखाना भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि भारत में पहला जो टेस्ट मैच का जो आयोजन है ये किस क्रिकेट मैदान पर किया गया था? जिमखाना क्रिकेट मैदान पर किया गया था। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप ODI किस वर्ष में जीता था? वर्ष 1983 में जीता था। भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था। किस देश के विरुद्ध खेला था? न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, मोघरा योजना की राशि कितनी? तो मोघरा योजना की राशि है 3 लाख, यानी कि 3 लाख रुपए। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 3 लाख तक का ऋण राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसे 10 वर्ष में वापस करना होता है। मोघरा योजना ये उड़ीसा सरकार की एक पहल है। जो योजना जो है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था वर्ष 2001 में किस कुचिपुड़ी नृत्य को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2001 में शोभा नायडू को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शोभा नायडू का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है। 2001 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित उमा शर्मा जो हैं ये कथक नृत्यांगना है। उमा शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कथक वाद्य यंत्र से, ठीक है। कथक नृत्यांगना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था अल्पसी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता? तो अल्पसी महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, नागालैंड के कौन कौन से महोत्सव हैं? जैसे कि हार्नबिल महोत्सव हुआ, मोत्सु उत्सव हुआ, सेकर्नियम महोत्सव हुआ, ये नागालैंड के उत्सव हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, लोसार महोत्सव, ड्री महोत्सव, शौग महोत्सव, रेह महोत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश के महोत्सव हैं। मिजोरम की अगर मैं बात करूं, चापचरकुट, मीमकुट, पावलकुट, ये मिजोरम के महोत्सव हैं। मेघालय के कौन कौन से महोत्सव हैं? खासी महोत्सव, बांग्ला महोत्सव, रानी कोर महोत्सव, ये मेघालय के महोत्सव हैं। असम की अगर मैं बात करूं, बिहू, माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव और अब्बुबाशी महोत्सव, ये असम के महोत्सव हैं। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, छऊ उत्सव, कोणार्क नृत्य उत्सव, ये उड़ीसा के लोक नृत्य महोत्सव है। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड के महोत्सव हैं सरहुल, मकर, रोहिणी, सोहराई। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ट्यूलिप, हेमिश, शिकारा, जम्मू कश्मीर के महोत्सव हैं। केरल की बात करूं तो अटुटकल पोगल, अदुर गजमेला और तिरुबोनम, ये केरल के महोत्सव हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो भारत में कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में ब्रिटिश राज्य से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए शुरू किया गया था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि लेसेंस लाइफ टॉट मी और अननोइगली किस अभिनेता की जीवनी है? तो ये अनुपम खेर की जीवनी है। लेसेंस लाइफ टॉट मी
अनोइगली जो है ये अनुपम खेर की आत्मकथा है। अनुपम खेर भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के पूर्व अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अनुपम खेर को 2004 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आयनीकरण ऊर्जा डैश से विकिरणोत्पत्ति होती है। परमाणु आकार। प्रथम आयनन विभव के उच्चतम मान वाला तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या होती है? kJmol की पावर -1। एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी होती है? आयनीकरण क्षमता। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, आधारित बजट का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता आधारित बजट समुदाय की आवश्यकताओं के आधार पर बजट निर्णय लेने और धन आवंटित करने की प्रथा है। अगला प्रश्न, भारत में ईसाइयों का वास्तविक प्रतिशत कितना है? तो भारत में ईसाइयों का वास्तविक प्रतिशत है 2.3%। विश्व धर्म डेटाबेस का अनुमान है कि 2020 में बड़े धार्मिक समूह का विभाजन हिंदू 72.4%, मुस्लिम 14%, ईसाई 4.8% और सिख 1.8% हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सरकार के भारतीय संसदीय रूप में सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार के भारतीय संसदीय रूप में सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद चलाता है। कौन चलाता है? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। सरकार के संसदीय प्रणाली के तहत राज्य के प्रमुख को नाममात्र जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया यह अमेरिका से लिया गया है। मनरेगा योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया और इसे 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये सब। बॉक्सिंग बाउट कितने समय की होती है? सभी AIDA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक दौर के बीच का विश्राम समय कितना होता है? 1 मिनट का होता है। बॉक्सिंग का प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होता है? 3 मिनट का होता है, अंतराल समय को छोड़कर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं और उनके पास सभी संवैधानिक शक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग वे सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है ये कहाँ पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य के मानसराम में होती है। मानसराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलोंग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मानसराम में भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह खबरों के अनुसार 11,872 मिमी की औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक नम स्थान है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 1985 में मानसराम में 26,000 मिलीलीटर यानी 1,000 इंच बारिश हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पखुट्टी डांस जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। ऑनलाइन आधारित संरचना में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करके सरकारी सेवाओं को लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था।
इसे 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि मौर्य काल में सैन्य अधिकारियों का वेतन क्या था। लगभग 48,000 पूर्ण वार्षिक वेतन।